अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। पाकिस्तान आलमी टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। न्यूजीलैंड और भारत के माबैन सीरीज के पहले टी20 मैच के इख्तिताम पर आईसीसी ने नए टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भारत से न्यूजीलैंड को शिकस्त ने पाकिस्तान को एक दर्जा तरक्की देकर पहली पोजीशन पर पहुंचा दिया है। कौमी टीम 124 पॉइंट्स के साथ आईसीसी की दर्जबंदी में सबसे टॉप पर है, जबकि न्यूजीलैंड एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे और वेस्टइंडीज तीसरे नंबर पर मौजूद है। रैंकिंग की फहरिस्त में इंग्लैंड का चौथा और भारत का पांचवां, जबकि जनूबी अफ्रीका छठे और ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका आठवें, अफगानिस्तान नौवें और बांग्लादेश 10वें नंबर पर है। अगर हम बात करें तो सीरीज में पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था, जो हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने जीती है, जिस पर पाकिस्तान अब तक टी20 के 12 में से सरफराज की कप्तानी में 14 में से 12 मैचेस जीत चुका है। इस पर नजम सेठी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टॉप पोजीशन की हकदार थी। अगली खबर शामिल करते हैं फास्ट बॉलर हसन अली की। उनका कहना है कि क्रिकेट के सिवा किसी चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जब से शोहरत मिलने लगी है, खवातीन पुरस्कार की तादाद भी बढ़ गई है। अगर ऐसी बातों की तरफ ध्यान देंगे तो कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। मेरा 3 से 4 साल तक शादी का कोई इरादा नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि मैं बचपन से ही गुस्से वाला था। एक फास्ट बॉलर के मजाज में गुस्सा होना चाहिए। मैंने अपने बड़े भाई की वजह से क्रिकेट खेली और दुनिया का नंबर 1 बॉलर बन गया। टॉप पर आना आसान नहीं, लेकिन इस पोजीशन को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। उनका कहना था कि वकार यूनुस मेरे हीरो हैं। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। साबिक कप्तान का कम मैचेस में 50 विकेटें लेने का रिकॉर्ड तोड़कर उनके ही नाम किया है। हसन अली ने कहा कि क्रिकेट के साथ अच्छी खासी कबड्डी भी खेल लेता हूं। अगर हम हसन अली की बात करें, वो इस टाइम पाकिस्तान के टॉप बॉलर बल्कि वर्ल्ड के फास्ट बॉलिंग की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। उनका हाल ही में बयान आया था कि वो वर्ल्ड कप में नंबर 1 बॉलर बनना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि जो खवातीन पुरस्कार हैं जो उनकी, वो इंतज़ार करें, क्योंकि वो 3 से 4 साल तक शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि टेस्ट सीरीज में जादू की वजह से नहीं, खराब बैटिंग की वजह से हारे। श्रीलंकन कप्तान के बयान पर हंसी आ रही है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जादू की वजह से नहीं हारे, बल्कि हारने की वजह खराब बैटिंग थी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने कहा कि श्रीलंकन कप्तान दिनेश चंदीमल के बयान पर हंसी आ रही है। किसी कप्तान का ऐसा बयान देना हैरान कुन है। सरफराज अहमद ने कहा कि टेस्ट सीरीज अगर हम जादू की वजह से हारे हैं तो वनडे और टी20 में जादू उल्टा क्यों हो गया। वाज़ेह है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान दिनेश चंदीमल ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के लिए दोस्त की वालदा से जादू की मदद हासिल की थी। याद रहे कि 3-0 की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारने के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में 5-0 और टी20 सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी थी। ये जादू की बात करें तो एक जादूगरनी ने फेसबुक पर कुछ अर्से पहले स्टेटस लगाया और उसने कप्तान की तस्वीर भी लगाई, जिस पे उसने दावा किया था कि वज़ीर खेल, श्रीलंकन वज़ीर खेल ने उनके पास कप्तान को भेजा था और कहा था कि कोई ऐसा मंत्र पढ़ें कि पाकिस्तानी टीम हार जाए। तो उसके बाद जब वज़ीर खेल ने इस बात से इनकार किया, उसको धमकाया, तो उसने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी। लेकिन कल चंदीमल जो श्रीलंकन कप्तान है, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि एक दोस्त की वालदा से इस हवाले से मदद ली थी, जिस पर सरफराज ने कहा है कि ये काफ़ी अजीब बात है, ऐसा नहीं, टीम परफॉर्मेंस की वजह से हारी है, किसी जादू की वजह से नहीं। बात करते हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन का। बरतानिया में टेस्ट हो गया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन का टेस्ट इंग्लैंड में हुआ। टेस्ट में 4 ओवर्स करवाए गए। कंसल्टेंट करो भी उनके हमरा थे। इस टेस्ट की रिपोर्ट को आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। हफीज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो टेस्ट क्लियर करने के लिए पुरअज़म है। एक्शन में तब्दीली के बाद से अब तक कोई फ़र्क नहीं आया था। अब भी टेस्ट के दौरान कोई ऐसी गेंद नहीं नज़र आई जिस पर एतराज़ किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे बतौर ऑलराउंडर टीम के लिए बदस्तूर खिदमात अंजाम देने का यकीन है। मोहम्मद हफीज़ का जो एक्शन है वो 2 दफ़ा पहले भी रिपोर्ट हो चुका है, जिस पर वो 1 दफ़ा सज़ा भी भुगत चुके हैं। उसके बाद उनका एक्शन जो तीसरा वनडे श्रीलंका के खिलाफ खेलते गया रिपोर्ट किया गया, जिसके बाद उनका टेस्ट कल हुआ है इंग्लैंड में और वो पुर उम्मीद हैं कि वो ये टेस्ट कामयाबी से पास कर लेंगे।
अगली खबर शामिल करते हैं। पीसीबी ने मेडिकल क्लियरेंस मिलने तक 4 क्रिकेटर्स को खेलने से रोक दिया। उनमें बाबर आजम, अमाद वसीम, उस्मान शनवारी और रोमान रईस शामिल हैं। 8 दीगर खिलाड़ियों को कौमी T20 कप तक किसी भी मैच में शिरकत से गुरेज की हिदायत की गई है। बांग्लादेश लीग में शिरकत के ख्वाहिशमंद प्लेयर्स को बशरूत NOC जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बाबर आजम, अमाद वसीम, उस्मान शनवारी और रोमान रईस मामूली नौइयत की इंजरीज में मुब्तला हैं। पीसीबी ने इन चारों को मेडिकल क्लियरेंस मिलने तक किसी भी क्रिकेटिंग सरगर्मी में हिस्सा न लेने की हिदायत की है। 11 नवंबर से शेड्यूल कौमी T20 कप से कबल तक 8 दीगर खिलाड़ियों से कहा गया है कि वो क्रिकेट ना खेलें। उनमें कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, शुएब मलिक, फहीम अशरफ, मोहम्मद हफीज़ और फ़खर जमान शामिल है। वाज़ेह है कि कायदे आज़म ट्रॉफी का 7वां राउंड जुमेरात से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो रहा है। इसमें मज़कूरा प्लेयर्स की खिदमात टीमों को हासिल नहीं होंगी। हफीज़ इन दिनों बॉलिंग एक्शन के लिए इंग्लैंड में मुकीम है। बांग्लादेशी लीग में शिरकत के ख्वाहिशमंद प्लेयर्स को मशरूत NOC जारी कर दिए गए हैं। रवानगी का इन्हिसार कौमी T20 कप और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के शेड्यूल पर फाइनल होंगे। अगर हम बात करें, फिटनेस को तरजीह दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें कहा गया है कि वो अभी कहीं और ना खेलें, सिर्फ वो मेन जो सीरीज़ फोकस है वो अपना मेन सीरीज़ में ही परफॉर्म करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेस्ट इंडीज़ के दौरे के हवाले से हमने कल भी बात की थी कि वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पीसीबी और उसके दरमियान वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के दरमियान कुछ मसले चल रहे हैं। अभी पैसों की डिमांड की जा रही है और पीसीबी ने इस हवाले से कुछ सोचा नहीं है। पीसीबी ने ऐलान कर दिया था कि नवंबर में वेस्ट इंडीज़ दौरा करेगी, लेकिन देखना है कि अभी नज़र नहीं आ रहा और इसका शेड्यूल कब जारी किया जाता है। अगली खबर शामिल करते हैं। बलोचिस्तान स्क्वैश एसोसिएशन के सदर सैफुर्रहमान काकरे ने कहा है कि सूबे में स्क्वैश के खेल को दोबारा जिंदा करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरौकाल लाया जा रहा है। सूबे में अकेडमीज़ के क़याम और सूबे के मुख्तलिफ अजला में कैंप्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। अकेडमीज़ में खिलाड़ियों को स्क्वैश का मुकम्मल सामान भी मुफ्त फराहम किया जा रहा है। BSA के सदर सैफुर्रहमान काकरा ने कहा कि साबिक अदवार में स्क्वैश को तबाही के धारे पर पहुंचा दिया गया था। स्क्वैश अकेडमीज़ घंटराट का मंजर पेश कर रही थी। स्क्वैश फेडरेशन और करबा पैरों की नज़र कर दिए गए थे। सूबाई हुकूमत और दीगर मुतल्लिका हकाम से भी स्क्वैश को तरजीह नहीं दी गई, जिसके बायस सूबे में खिलाड़ी स्क्वैश को बहाल करने में अपनी मदद आप के तहत ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन ने भी बलोचिस्तान में स्क्वैश और खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हुए जो काबिल तहसीन इक़दामात हैं उन्होंने कहा कि खेल के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। सूबे की आवाम अपने बच्चों को स्क्वैश की जानिब माइल करें ताकि सूबे के खिलाड़ी मुल्क और सूबे का नाम रोशन करें और दुनिया भर में नाम रोशन कर सकें। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में स्क्वैश का खेल बिल्कुल ख़त्म होता हुआ ही नज़र आ रहा है। सिर्फ क्रिकेट की तरफ तवज्जो दी जा रही है। हॉकी में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी भी खेल जो हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तरफ फीफा ने पाकिस्तान पर फुटबॉल पर पाबंदी लगा दी है और दूसरी तरफ ये मसला भी सामने स्क्वैश की भी बहाली के लिए बलोचिस्तान हुकूमत जो है वो काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बाकी खेल हैं वो भी हमें देखने को मिलें। मिसबाह हक की मेहनत पर सईद अजमल ने पानी फेर दिया। कायदे आज़म ट्रॉफी के लिए रवां बरस ही क्वालिफाई करने वाली फैसलाबाद की टीम एक बार फिर ग्रेड 2 में तनज़्ज़ुली के धारे पर पहुंच गई। साबिक टेस्ट स्पिनर बॉलिंग एक्शन में तब्दीली के बाद गैर मौसर साबित हुए और 10 इनिंग्स में 16 ही विकेटें ले सके। बतौर कप्तान नातजुर्बाकारी भी टीम को भारी पड़ गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता बरस मिसबाह हक की ज़ेरे क़यादत फैसलाबाद ग्रेड 2 टूर्नामेंट में फ़तह की बदौलत फर्स्ट क्लास इवेंट कायदे आज़म ट्रॉफी में जगह बनाई थी, मगर इन दिनों जारी टूर्नामेंट में टीम अपने तमाम 6 मैच हारकर पॉइंट टेबल पर आखिरी नंबर पर है। पेशावर के खिलाफ आखिरी मैच पर बोनस पॉइंट के साथ जीत ही इसे दोबारा ग्रेड 2 में ले जाने इसको बचा सकती है। ज़राए के मुताबिक इस मायूस कुन कारकर्दगी की वजह वसीम सईद अजमल साबित हुए, जो बॉलिंग एक्शन की तब्दीली के बाद अब बिल्कुल भी मौसर नहीं रहे। इन्हें कप्तान बनाने का फैसला बदतरीन गलती साबित हुआ और इस शोबे में नातजुर्बाकारी के बायस वो कई संगीन गलतियां भी कर चुके हैं, जिसका टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर हम बात करें, सईद अजमल जो कौमी टीम में खेलते रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वसीम अकरम की बॉलिंग, सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन जो मशकूक होने के बाद ये सूरत हाल बनी। उम्मीद करते हैं कि वो डोमेस्टिक में खेल सकें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जगह अब बनती नज़र नहीं आ रही।
इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।